ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो सीता जी माँ पार्वती की पूजा करती है और बोलती है, हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल प्राप्त होते हैं, जिसको जो चाहिए। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जो भी इस संसार में जैसा भी व्यक्ति उसने अपना जैसा भी लक्ष्य बना रखा है वो प्राप्त करने के लिए भगवान से मांगता है। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए। और ये जो धर्म अर्थ काम है ये भौतिक इच्छा है। ये इच्छा करके और ये सारी चीज़ें प्राप्त करके हम यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मज़ा आएगा, कभी कुछ अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर से वही स्थिति हमारी आ जाएगी। और जो चौथा जो इसमें पुरुषार्थ है, जिसको परम पुरुषार्थ बोलते हैं, वो मोक्ष है। इस संसार में आने का हमारा जो उद्देश्य है वो तभी पूर्ण होगा जब हम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ेंगे। जो जिस कामना से देवी जी की आराधना करता है उसे वही फल प्राप्त होता है। यहाँ पर आप किस देवता की आराधना कर रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय किस उद्देश्य का अपने मन में संकल्प कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? अभ्युदय चाहिए कि निश्रेयस चाहिए? देवी जी सब प्रदान करेगी। यदि कोई निष्काम भाव से देवी जी की उपासना करे तो यहाँ पर महान पुरुषार्थ जो कि मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी। देखिए, यहाँ पर वैष्णव लोग हैं, वो भगवान राम को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके उपासना देवता भगवान राम हैं। शैव लोग हैं, वो भगवान शंकर जी को सब कुछ मानते हैं। वो बोलते हैं भगवान शंकर ही सब कुछ है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही एकमात्र भगवान है। और यहाँ पर शाक्त लोग हैं जो देवी माता की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। देखिए, ये सब एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है, सब तत्व एक ही है। देवता अलग अलग हों लेकिन तत्व एक ही है। जो जिस प्रकार से आराधना करे उसी रूप में उसकी आराधना पूरी होती है। तो यहाँ पर इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है भगवान। माता पार्वती को सीता जी बोल रही है कि आप तो सब इच्छा पूर्ण करते हैं और शंकर भगवान के तो आप प्रिय हैं देवी जी। आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि सब लोगों की लौकिक अथवा पारमार्थिक कामनाएं पूरी हो जाती है और वो सुखी हो जाते हैं। इस बात को याद रखना चाहिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सभी आध्यात्मिक मार्गों को समाहित कर लिया है। चाहे आप शिव भगवान की पूजा करते हो, शैव हो, या शक्ति की आराधना करते हो, शाक्त हो, वो कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस हिंदुओं को एक कर देते। सब दर्शन को मिलाकर यहाँ पर उन्होंने इस तरह से ये भगवान राम की ये जो लीला है उसकी रचना की कि सब कुछ यहाँ एक हो जाता है, सब नदियाँ आके मिल जाती है।
भिन्न भिन्न यहाँ पूजा करने के प्रकार हैं, पद्धतियाँ हैं और सब कल्याणकारी है। निष्काम भाव से करो तो सब अपना फल प्रदान करेगा। और इसको छोटा बड़ा करना कि जो शिव भगवान की पूजा करते हैं वो छोटे हैं, जो शक्ति की आराधना करते हैं वो छोटे हैं, वैष्णव बड़े हैं, या शिव भगवान वाले शैव जो है वो बड़े हैं, ये सब अज्ञान के कारण होता है। हमने अभी तक अपने धर्म ग्रंथों को गहराई से पढ़ा नहीं। यथार्थ में अपने धर्म को देखें तो उसमें समन्वय और पूर्णता है। सीता जी कहती है, मोर मनोरथु जानहु नीके। हे देवी, हमारी कामना आप अच्छे प्रकार से जानती है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, सबके मन के अंदर है, ओत प्रोत, वो सबका मन जानते हैं। हम मनुष्य तो दूसरे का मन नहीं पढ़ सकते, मन सूक्ष्म होता है। आप मेरा मन नहीं पढ़ सकते, हम आपका मन है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा लक्षण देख सकते हैं, सामने वाला ऐसे ऐसे कर रहा है, आंखें हाथ पांव हिला रहा है तो क्या सोच रहा होगा, लेकिन गहराई में उसके मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते। तो हे पार्वती जी, आप सबके हृदय में वास करने वाले हैं, इसलिए हमारे मन में छिपे मनोरथ को आप जानती हैं कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है। देखिए, यहां पर निर्गुण रूप में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन सगुण रूप की उपासना करनी होती है। परमात्मा प्रकट होकर भक्ति, शक्ति, सन्मार्ग दिखाता है। एक वो साधक जो अभी उस स्तर पर है, एक ईश्वर अपने निजी ईश्वर को मानता है कि ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा इष्ट देव है, इष्ट देव की उपासना कर रहा है, उसके लिए वो सब कुछ होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे, और हिंदू धर्म में बहुत सारे यहाँ पर पंथ निकले हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, कबीर पंथ वाले भी हैं और भी बहुत पंथ है जो एक अंडा बना दिया उन्होंने, अब बोलते ये हमारे बाबा हैं, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। कोई शंकर जी नहीं हुए, कोई राम जी नहीं हुए, वो अपने फॉलोअर्स लोगों को ये बोलते हैं। और कबीर पंथ वाले हैं, उन्होंने तो बोल ही दिया भाई भगवान जो है निराकारी है, साकार है ही नहीं। तो उन्होंने जो भी बोला, उन्होंने हिंदू धर्म के एक पक्ष को लेकर अपना एक पंथ बना लिया। एक पक्ष से पूरा मार्ग स्पष्ट नहीं होता। आप हिंदू धर्म के कहीं से एक ले लोगे कि उपनिषद का भगवान ही सत्य है, ओम ब्रह्म, कोई आकार नहीं है, राम जी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, हुए ही नहीं, ये तो हमको ऐसे ही बोला जाता है, कोई अवतार हुआ ही नहीं। तो आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके भक्त लोग हैं, उसको ना गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि यह हिंदू धर्म का पूरा रूप नहीं है। हिंदू धर्म का रूप है कि ये तो सीढ़ी है। जब एक भक्त भगवान की पूजा करता है, उसके सामने भगवान है, उनका रूप है, राम जी का, वो सब सत्य है। और इसको किए बिना आप आगे आ ही नहीं सकते। आप बोलेंगे निराकार हो, सब लोग निराकार समझ सकते हैं, सब लोग आत्मा को समझ सकते हैं, सब लोग आत्मा की पूजा कर सकते हैं, उसके सामने कोई भगवान भी नहीं रखना। अभी वेदांतियों को देखकर लोगों को लगता है कि ये लोग तो कुछ पूजा ही नहीं करते, ये लोग तो माने धार्मिक है ही नहीं। तो ये चीज दिखाना, ये बताना, ये सत्य नहीं। यहां पर भगवान है, भक्ति करेंगे हम उसी मूर्त में, उसी मूर्ति में, उस भगवान का आह्वान हम कर सकते हैं। शरीर के रूप में करो, मंत्र के रूप में करो, भाव रूप में करो, कहीं ना कहीं तो परमात्मा का आह्वान करना पड़ता है। कीन्हे ऊ प्रगट न कारण ते ही। जब आप सबके हृदय में वास कर रही हैं पार्वती जी, तो आप सब जानती हैं, इसलिए हमने आपको सामने सामने कुछ नहीं बोला। सीता जी बोलती है। ऐसा कहकर सीता जी ने देवी जी की मूर्ति में उनके चरणों को पकड़ लिया, मानो ना उनकी शरण होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। हे पार्वती जी,
अब तो पार्वती जी सीता जी की विनम्रता देख कर, देखो वो भी भगवान ये भी भगवान, लीला कर रही थी तो उनको तो पांव पकड़ना ही था, शरणागति करना ही था। पार्वती जी सीता जी के प्रेम के वश में हो गई। खसी माल मूर्ति मुस्कान, देवी जी ने माला रूपी प्रसाद सीता जी को दिया और मूर्ति मुस्कुरा दी, मूर्ति मुस्कुरा दी, मूर्ति मुस्कुरा रही थी। रामकृष्ण परमहंस जी का कहानी आता है, बोलते हैं कि काली माँ आकर उनको ना खिलाती थी, खाना खिलाती थी, भूखा होते थे। तो ये जो पत्थर का हम लोगों को, हम हिंदुओं को दूसरे लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि दूसरे धर्म के लोग, ये लोग मूर्ति पूजक लोग हैं। हम यहाँ पर मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते। उसके अंदर जो भगवान है, जो आत्मा है, जिसका आह्वान किया है ना, हम उसकी पूजा करते हैं। और उस भगवान पर, उस आत्मा पर हमको इतना विश्वास है कि अगर हम यहाँ पर पत्थर में भी उसको पूजेंगे तो उसी पत्थर में उस भगवान का वास होगा और उसी में हमको उसके दर्शन होंगे। इतना विश्वास और शरणागति होनी चाहिए जो सीता जी में थी। और मूर्ति मुस्का दी। इसके लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और महान प्रेम की आवश्यकता है। पूरा विश्वास होना चाहिए, रोम रोम में भगवान, इतना भक्ति करो। इसलिए तो देखिए हर चीज का हमारे पूरे दिन में नियम बनाया हुआ है। सुबह उठो तो मंत्र, उसका मंत्र है, नहाओ तो मंत्र है, सब चीज में भगवान को याद कर रहे हैं। हमारा कोई भी कार्य बिना भगवान के होता ही नहीं है। नहाना भी भगवान है, खाना खाने बैठे भी तो भैया अभी अभी खाना बना है, पहले थोड़ा जल लेके चारों तरफ छिड़क दिया, ओम ईश्वर अर्पणमस्तु, भगवान को अर्पण किया। नई चीज खरीदी, कुछ भी कपड़ा लेकर आए, वस्तु लेकर आए, कुछ भगवान के सामने रख दिया। अगर बड़ी गाड़ी लेके आए, नहीं रख सकते तो चलो उसका प्रसीद रख दिया, आपको चढ़ा, भगवान आपका है। अरे पता तो है कि उपयोग तो हम ही को करना है, भगवान लेने वाले नहीं है ना। अगर यहाँ पर क्या है, अगर देखो पता चल जाए कि भगवान उसमें से थोड़ा भी लेंगे तो कोई देगा नहीं। अभी तो पता है ना कि भगवान लेंगे नहीं। हर चीज को तो हम अर्पण करके चलते हैं, हर चीज में, हर त्योहार में, यहां पर हर चीज में भगवान है। तो इतना विश्वास और इतना प्रेम, शरणागति करते हुए जब भगवान में हम इस तरह से चलते हैं तो क्या बात है कि हमको भगवान का दर्शन ना हो। कौन रोक सकता है। देवी जी के गले की माला उनके सिर पर टिकी हुई थी और गिरने लगी थी वो, तो सीता जी ने उसे, वो देवी का प्रसाद है, आदर पूर्वक ग्रहण करते हुए उसको ठीक से अपने सिर पर धारण कर दिया। और इस प्रकार सीता जी ने देवी जी की कृपा, वाह देवी जी ने दिया है। यहां पर कोई हमको इस तरह से कोई देता है ना, कोई गुरु या कोई भी सामान देते हैं ना, उसमें नहीं बोलना चाहिए पुराना है, कैसा है। वो प्रसाद होता है, भगवान से कुछ मिला, वो प्रसाद है ना। जिस तरह से मंदिर में जाते हैं उस तरह से साधु संतों गुरु से भी कोई चीज मिलता है ना, तो वो प्रसाद होता है, जैसा भी हो। हमारे गुरु जी, हम लोग जब भी जाते थे, कोई भी पुरानी चीज उनका यूज किया हुआ कई सालों से कर रहे थे, हमारे पास वो नहीं होती थी, लेकिन उनसे मिलता था तो लगता था वाह क्या मिल गया है, वरना हमारा मन खुश हो जाता था, पुरानी चीज लेकर खुश हो जाता था कि गुरु जी ने दिया है। वाह, कृतज्ञता अर्पण करते हैं हम, उनके प्रति जो विश्वास है उसकी, तो भगवान के प्रति विश्वास था। सीता जी का माला गिरने वाला था, उन्होंने ऐसे करके ठीक से उसको पहना और संकेत दे दिया कि मेरा पूरा विश्वास है, मैं तो आपकी किसी चीज की हानि नहीं होने दूंगी। पार्वती जी प्रसन्न होकर तब इस प्रकार बोलने लगी कि हे सीता, यह हमारा सत्य आशीर्वाद सुनो कि जो तुम्हारे मन की कामना है ना वो पूरी हो। तुम्हारा मनोरथ वही है जो नारद जी ने कहा था। नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि सीता जी का विवाह उन्हीं से होगा जिन्हें ये पुष्प वाटिका में देखेगी और उनके प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा और देवी जी की कृपा से इनको वही वर प्राप्त होगा।
इस प्रकार नारद जी की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी और तुम्हें वही सुंदर श्याम वर मिलेगा जिसके प्रति तुम्हारा मन अनुरक्त है। भगवान राम करुणा निधान है और वे तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं, तो वे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस प्रकार से पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी सखियां भी बहुत प्रसन्न हुई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की बार बार पूजा करके, उन्हें बार बार प्रणाम करके, ऐसे मंदिर में जाते हैं फट से प्रणाम करके से नहीं निकल जाना चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, आपने अपना बात रख दिया है, तो मंदिर से निकले तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे पीछे घूम के पीठ दिखा के ना निकले, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके प्रणाम करते हुए पीछे हटना चाहिए। ये सब व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए हमको। वहाँ पर भगवान है ये विश्वास है ना हमको। आपके घर में किसी से आप मिल रहे ऐसे पीठ दिखा के सीधे चले जाइए, वो अच्छा व्यवहार नहीं होता है। मंदिर में गए ऐसे प्रणाम किए, ऐसे सीधे पीछे ऐसे थोड़ा देखते रहो पीछे कोई टक्कर ना लग जाए, ऐसे करके निकलना चाहिए पीठ दिखाते। बार बार प्रणाम करते हुए, कृतज्ञता अर्पण करते हुए पार्वती जी को सीता जी बाहर निकली। उनके मन में बहुत प्रसन्नता छा गई और इस प्रसन्नता का ना कितना वो प्रसन्न थी इसका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता, कठिन है वर्णन। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब भविष्य में होने वाली कार्य सिद्धि की शुभ सूचना देने वाले उनके बाएं अंग फड़कने लगे। कितना अच्छा है। देखो व्यवहार की बातें हम लोग जो सुनते थे, बच्चा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अच्छा हम लोग भी बोलते थे बाएं अंग फड़क रहा है, जरूर अच्छा होने वाला है कुछ। देखो तुलसीदास जी भी बोल रहे हैं सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा। बायां कोई भी अंग फड़के, आंखें फड़के या हाथ फड़के तो समझो ना कुछ शुभ होने वाला है। तो भगवान राम भी हृदय में सीता जी के दिव्य सौंदर्य का स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी की ओर चले। जैसे सीता जी भगवान राम की सुंदरता का स्मरण करते हुए देवी जी के मंदिर में पहुंची, वैसे ही भगवान राम सीता जी का स्मरण करते हुए कहां पहुंचे पता? गुरु के पास पहुंचे। भगवान राम ने आकर पुष्प वाटिका की एक एक घटना के बारे में तथा अपने मन के भावों के बारे में सब कुछ मुनि विश्वामित्र जी को बता दिया। उनका सरल स्वभाव, उनका जीवन कुछ छिपा हुआ कुछ अंदर नहीं था, किसी से छिपा के कुछ रखना है, और छल तो उनको छू भी नहीं गया था। ऐसे थे हमारे राम, कोई छल नहीं, कितना सरल मन। सब कुछ बता दिया। सीता जी आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुरु को सब कुछ बता दिया। तो छांदों के उपनिषद में देखिए जीवन के दो रूप बताए गए। जो लोग नाम रूपात्मक मिथ्या जगत को सत्य मानकर मिथ्या का सहारा लेते हैं और मिथ्या व्यवहार भी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मिथ्याभिसंग। मिथ्याभिसंग कर भौतिक जगत में लिप्त हैं और उसी में अपना जीवन जिएंगे, वही भोग करेंगे और एक दिन चले जाएंगे इस संसार से। और कुछ लोग सत्याभिसंध होते हैं, यहाँ पर भगवान का नाम लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक जो लोग होते हैं वो सत्याभिसंध होते हैं। उनके लिए कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है। भौतिकवादी लोग जो भौतिकवादिता में विचरण कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? ये क्या लोग करते रहते भगवान हम तो नहीं मानते, जो है सब कुछ यहीं पर है। चार वाक का सिद्धांत बोलते इसको। चार वाक का सिद्धांत क्या है पता है? चार वाक का सिद्धांत ये है कि खाओ पियो मजे करो, ऋण लेके घी पियो बोलते हैं ना। लोन ले लो, किसी से उधार ले लो, लेकिन घर में घी होना चाहिए। चाहे उसको पैसे वापस कर पाओ ना पाओ, सबसे उधार ले लेकर घी पियो, मजा करो। अब पैसे किसी को मत देना, और एक दिन जो कुछ खाओ पियो वो सब चले जाए। ये चार वाक का सिद्धांत। ये भौतिकवादी का बाजार संस्कृति, आध्यात्मिकता कुछ नहीं। भगवान के लिए उनके पास समय नहीं है। इतना बार बुलाओ फिर भी सत्संग में नहीं आएंगे। दूसरी चीजों के लिए टाइम है, अपने आप बताएंगे आके आपको, क्योंकि
उनको व्यवहार का ना इतना अंदाज़ा नहीं होता कि हम सामने से व्यवहार कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं सामने वाला को तो उसी से पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, क्या करें स्वामी जी, हम बोल तो रहे हैं कि आपके सत्संग में आएंगे, लेकिन क्या करें, पाँव में ना दर्द हो गया था, ऐसे कुछ हो गया था पाँव में, और बहुत मुश्किल हो रहा था, बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, कल की बात है। उसके बाद फिर ही कुछ उनको अंदाज़ा नहीं होता, इस बात फिर कुछ बोल दे। हम ना कल अपने ना वो उनका बर्थडे था ना, अपनी पोती का, वहाँ चले गए थे। अच्छा, पाँव में दर्द था तो कैसे चले गए थे, बता भी दिया अपने आप, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं कि सामने वाला को ये बात पता चल गई है कि तुमको तो इंटरेस्ट ही नहीं है आध्यात्म में। अभी तो कहाँ से आओगे, अभी पुण्य उदय हुआ नहीं, कहाँ से आओगे? तो बार बार वो बोलते रहते हैं, हमको मिलते हैं, हमारे वो लिफ्ट अपार्टमेंट में ऊपर नीचे होते हैं ना, तो वो बार बार मिलते हैं। अब तो बोलना भी छोड़ दिया, दूर से देखते समझ गए, बहुत बार बोल दिया कि हम आएंगे आएंगे, अब नहीं बोलते हैं। और हम भी ना उनसे वो बात करते नहीं हैं क्यों? हम नहीं चाहते उनको खराब लगे किसी तरीके से, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता इसमें। एक दो बार बोला, 3 बार बोला, समझ में आ गया कि अभी पुण्य उदय नहीं हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। वो तो उसका साधना है, एक व्यक्ति का साधना है कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। हम 1-2 बार ट्रिगर करके देखते हैं कि साधना हुई है कि नहीं, हम उसको साधना थोड़ी न करा देंगे। अगर साधना हुई है तो अपने आप हाँ हाँ और आ भी जाएगा, आ भी जाते हैं लोग। लेकिन अगर साधना पूरी नहीं है, पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है मतलब विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम नहीं है, तो ना रामचरितमानस सुनने में मजा आएगा, ना गीता सुनने में मजा आएगा, कुछ मन ही नहीं लगेगा, यहाँ पर पूजा में भी मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए भगवान राम ने अपनी बात उनको कही, और साथ में जो फूल लाए थे वो मुनि को दे दिया। मुनि ने भगवान राम की बात सुनी और पुष्प लेकर पूजा की। पूजा से उठने के बाद विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। देखिए यह सिद्धांत है कि पूजा करने से हमारे पाप कम होते हैं। जितना आप भगवान का नाम एक बार लिया ना, पाप कम होगा। सोचिए ये सब कितना छीन होता है पाप, और साथ साथ तो पुण्य भी आपके उदय हो रहे हैं। पूजा करके जिस समय व्यक्ति उठता है उस समय उसमें एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो जिसके कारण से ना जो भी आशीर्वाद उस समय वो देगा ना किसी को, वो सफल होता है। तो विश्वामित्र जी पूजा करके उठे, उन्होंने भगवान राम से कह दिया, सुफल मनोरथ हो हूं तुम्हारे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। यह सुनकर भगवान राम और लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो। दोपहर में भोजन करने के बाद और विश्राम करने के बाद मुनिवर विज्ञानी ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी प्राचीन कथाओं का वर्णन करते हैं। उस समय होता था लोगों के पास, कथा भी सुनते थे दोपहर के बाद में, जैसे हम लोग सुन रहे हैं राम जी भी, हम लोग भी इसी समय सुन रहे हैं। इस समय बाकी लोगों को टाइम नहीं है जो लोग बहुत काम कर में लगे हुए हैं, अब उनके पास तो टाइम नहीं है ना कि वो इस तरह से आके, तो हम लोगों को तो एक विशेष एक भगवान ने अच्छी एक स्थिति दे दी है, इतनी सुंदर स्थिति दी है, मौका दिया, अवसर दिया। बाकी लोगों की अभी साधना है, उनको बहुत कमाना है। अभी 6 बजे तक तो ऑफिस ही चलता है, कैसे 5 बजे आ पाएंगे? 5 बजे हमारा सत्संग भी ऐसे समय में रखा गया है, ऐसे समय में हम लोगों का सत्संग होता है कि इसमें वही लोग आ पाते हैं ना जो बड़े विरले हो गए हैं। क्योंकि 5 बजे कौन आए सत्संग, रोज रोज कौन करे? तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है, ऐसे वेदांत में बोला भी जाता है कि अगर आपको कोई बाधा नहीं है, यहाँ पर क्या है, लौकिक लोग क्या देखते हैं, सफल कौन व्यक्ति है? लौकिक लोग, जो भौतिक लोग हैं वो देखेंगे सफल वही व्यक्ति है जिसके पास 3-4 घर है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, वो सफल है। ये देखो सफल व्यक्ति, उनको वही सफलता दिखाई देता है। अब बड़े चाव ले लेके बोलेंगे भी, अरे कल वो देखो वो गाड़ी खरीद के लाया, वो लेके आया है,
लेकिन वेदांत में सफल कौन है? वेदांत में सफल वो है कि कुछ नहीं होने के बाद भी उसको ना ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि 5 बजे बैठकर सत्संग सुन सके। महान है ये काउंट नहीं करता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने कपड़े हैं, मेरे पास कितने घर है कि नहीं है। 5 बजे बैठकर हमको भगवान का नाम लेने का मौका मिल रहा, अवसर मिल रहा, धन्यवाद भगवान, महान हो तुम, मुझे यह अवसर दिया, यह अवसर महान है। तो यहां पर भी देखिए राम जी इस समय 5 बजे बैठकर राम जी, विश्वामित्र, सब लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और इन कथाओं में आता क्या है? हम लोग इन कथाओं में सुन क्या रहे हैं? निष्काम कर्म करो, भक्ति करो, इन दोनों के माध्यम से अपने आप को तैयार करो और उसके बाद ज्ञान प्राप्त करो। और देखो फिर छोड़ते नहीं है, पूरा दिन भगवान है, भगवान के लिए भी पूरा दिन भगवान है, भगवान भी भगवानमय हो रहे हैं लीला से। अब दिन पूरा हो गया, भगवान राम, लक्ष्मण जी, अंश सब लोग क्या करने चले गए? संध्या वंदन करने। संध्या में भगवान के सामने दीपक जलाते, और जब तक भगवान ने संध्या की तब तक सूरज डूब गया और प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा, पूर्व दिशा में सुंदर पूर्ण चंद्र उदित हो गया। देखिए यह मनोवैज्ञानिक बात है कि जिसके मन में जैसा भाव आता है उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। भगवान राम भी यहां लौकिक लीला कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ भी इसी प्रकार की घटना दिखा दी। वो लीला कर रहे हैं इसलिए वो भी इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। अगर मन अच्छा है तो दुनिया सुंदर है, मन खराब है दुनिया खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। भाई साहब यहां पर देखिए सुंदर मुख की उपमा यहां पर चंद्रमा से दी जाती है। सीता जी यहां पर भगवान करते हैं कि चंद्रमा ऐसा सुंदर है जैसे सीता जी का मुख। अब बताइए इसमें क्या आपको कुछ अंतर दिखाई दिया? इस वाक्य में चंद्रमा ऐसा सुंदर है जैसे सीता जी का मुख, क्या बात है बताइए इस वाक्य में? सामान्यतः हम क्या करते हैं, चंद्रमा से किसी की सुंदरता की तुलना करते हैं ना, इसका मुख ना चंद्रमा जैसा सुंदर। यहां पर क्या है, चंद्रमा सीता जी जैसा सुंदर है। चंद्रमा ऐसे सुंदर है जैसे सीता, उल्टा है। इस वाक्य में देखिए, यानी सीता जी का मुख्य ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा भी उससे कम है। बहुरी विचारु कीन है। उसके बाद भगवान ने विचार किया कि सीता जी के मुख की तुलना में चंद्रमा में क्या कमियां हैं। चंद्रमा कम है उनसे, अभी वो भी बताएंगे कि चंद्रमा कम है उनसे। सिया बदन सम हिम कर नाही। विचार के बाद भगवान इस निर्णय पर पहुंचे कि चंद्रमा सीता जी के मुख के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता, और इसके कारण चंद्रमा के दोष बताते। वाह रे तुलसीदास जी, चंद्रमा के भी दोष बता दिए। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। समुद्र, क्यों? चंद्रमा बोलते समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन जब हुई थी ना, और उसके विष के साथ विष, उसके बाद में ना विष आया था, तो ये भाई बहन जैसे है चंद्रमा और विष। समुद्र से उसके बाद विष निकला था, चंद्रमा निकलने के बाद जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो देखिए जैसी दृष्टि होती है वैसी ही दिखाई देता है। इसलिए यहां पर चंद्रमा का सुधांशु होना भगवान को नहीं दिख रहा। सुधांशु का क्या अर्थ हुआ? सुधांशु चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा में रस एवं औषधि होती है, इसलिए देखिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रात भर रखते हैं ना, उसमें औषधि और उसमें इतनी शक्ति आ जाती है उस खीर में कि ना वो आपको पोषक तत्व प्रदान करे और बीमारी वगैरह दूर करे। शरद पूर्णिमा के दिन इसलिए चंद्रमा में इस तरह का क्षमता होता है, इसलिए उसको सुधांशु बोलते हैं। अब ये चीज नहीं दिख रहा राम जी को। हा? लक्ष्मी जी नहीं याद आई कि वो भी उसके साथ निकली थी।
चंद्रमा से पहले लक्ष्मी दी निकली और बाद में बाद में विष निकला, बाद वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोष देखना है ना, दोष दिख रहा है इसलिए विष याद आ रहा है कि एक कैसा चंद्रमा देखो, इसके बाद विष निकला, परेशान किया लोगों को। कैसा चंद्रमा में कमियां हैं। और देखो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में मलिन पड़ जाता है, उसके भीतर धब्बा कलंक भी दिखाई देता है। निष्कर्ष यह निकला कि चंद्रमा के पास सौंदर्य की संपत्ति तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार से चंद्रमा ना दारिद्री है, सुंदरता में दारिद्र्य है। इसलिए चंद्रमा की तुलना सीता जी के मुख से नहीं की जा सकती। चंद्रमा के अन्य दोष बताते हुए भगवान राम कहते हैं कि घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई। वाह क्या बात है। चंद्रमा जो है ना वो एक समान नहीं रहता है, कभी देखना उसका चंद्रमा का प्रकाश बहुत बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन सीता जी के मुख की सुंदरता कभी घटती बढ़ती नहीं है, एक जैसे रहती है। और चंद्रमा क्या है, जो विरह में लोग हैं ना उनको बड़ा दुख देता है, ये एक दोष है। और देखो पूर्णिमा और प्रतिपदा के संधि काल में राहु भी चंद्रमा को ग्रस लेता है। चंद्रमा खा गया, चला गया, चलो। कोक शोक पद पंकज द्रोही। और देखो कोक चकवा चकवी पक्षी जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं रात को चंद्रमा के कारण। वो बोले चंद्रमा के कारण ही होगा, देखो अलग कर दिया। चंद्रमा में दोष देखिए। चंद्रमा कमल के पुष्प का भी विरोधी है, क्योंकि कमल के पुष्प ना क्या होता है, रात में मुरझा जाते हैं चंद्रमा के कारण। तो भगवान राम कहते, हे चंद्रमा तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं। वैदेही मुख पटतर दीने। यदि सीता जी का मुख का तुमसे उदाहरण दिया जाएगा तो ये एक दोष ही हो जाएगा, क्योंकि जितनी सुंदर सीता जी है उतना सुंदर उदाहरण दे ही नहीं पाए, तो उदाहरण व्यर्थ हो गया। और ये तो प्रशंसा के बदले निंदा हो गया कि हम दोष दिखा रहे हैं, चंद्रमा के साथ तुलना करें, दोष हो गया। सुंदर नहीं हुआ, दोष हो गया। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी। चंद्रमा के दोषों का वर्णन करने के बहाने भगवान राम ने सीता जी के मुख की सुंदरता का वर्णन कर दिया। कि जो चंद्रमा जिसको दुनिया में सबसे सुंदर, किसी को सुंदर बोलना हो तो चंद्रमा जैसा है ऐसे बोलते, उसमें भी दोष है, तो सीता जी का क्या सुंदरता होगा सोच लो, इतनी सुंदर थी। इसी प्रकार से संसार में लोग किसी की निंदा करते हैं ना तो दूसरों की प्रशंसा हो जाती है, और किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरों की निंदा हो जाती है। आप देखिए, किसी की प्रशंसा आपको करनी है ना तो आपको किसी न किसी का निंदा करना होगा, किसी न किसी चीज का। तो हमको ना जरा संसार में व्यवहार में या निंदा स्तुति से ना बचकर रहना चाहिए, दोनों ही हानिकारक है। ऐसा करेंगे तो संसार में डूबे रहेंगे। अगर हमको देखो स्तुति करनी, निंदा स्तुति कहाँ हानिकारक है मालूम, जब संसार में कर रहे हैं, भौतिक चीजों में लोगों के साथ मिलके कर रहे हैं। रिश्तेदारी में जाओ ना, ज्यादा कम से कम बोलो, अगर ज्यादा बोलोगे उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। कहाँ गए थे, क्या हुआ, और उससे बातें से बातें निकलेगी और उसके बाद निंदा चुगली के अलावा कुछ भी नहीं होता। भाई बहन की निंदा चुगली होगी, वो उसके बारे में पता करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, इसके अलावा कुछ होता है क्या? ये तो हानिकारक है। ये करते करते हमारे मन में संस्कार बनता है और वही संस्कार हमको भगवान से दूर करता है। आप जाना चाहते हैं भगवान से दूर? अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं करना। हमको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर ये सब करना ही है ना, अपना बहुत ज़्यादा बोलने का मन करता है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है किसी से बात करने का, भगवान का बात, ऐसे लोगों को ढूंढो ना जो आपसे भगवान की बात करें। उनको सुनाओ भगवान की महिमा, उनको सुनाओ भगवान की कथा, खूब भगवान की महानता को, उनकी स्तुति करो, अच्छा देखो, स्तुति करो। हर जगह जहां बात कर रहे हो भगवान को ले आओ, अध्यात्म को ले आओ। आपका देखना आपके जानने वाले लोग कम हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि मालूम है भौतिकवादी लोगों के सामने जैसे ही आप भगवान के, आज ना हम लोग का रामचरितमानस का क्लास हुआ था, बड़ी सुंदर उपमा दी गई, ये सीता जी की मुख की सुंदरता राम जी ने बताई, वो भी बोला कि चंद्रमा में दोष है, वो तो चंद्रमा से भी सुंदर है, चंद्रमा की तुलना उससे, लेकिन फिर तो वो भी दोष हो जाएगा, चंद्रमा भी दोष है, वो भाग जाएंगे। जैसे ये चीज़ शुरू करेंगे ना, 5 लोग आपके साथ हैं, 3 लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, क्या हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, चले जाएंगे। और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो रुक जाएंगे, छट जाएंगे, आपके जानने वाले लोग आपके जीवन से छटते जाएंगे। तो हमको यहां भगवान की स्तुति करना है, खूब स्तुति करो ना, अपने मन, मुंह में ऊर्जा है, वाणी को अच्छे जगह पर लगाओ, कान को, मुंह को, सबको अच्छे जगह पर लगाओ, इन सब को भगवान में लगाओ, आंखों को भी लगाओ मजा आ जाएगा जीवन का। रात्रि बहुत हो गई है, अब शयन सोना है। सोने के समय भगवान राम जी गुरु के पास गए, मुनि के चरण कमलों को प्रणाम किया। देखो भगवान सुबह उठते हैं तो गुरु को प्रणाम किया, शाम को सोने जाने से पहले गुरु को प्रणाम किया, उनकी आज्ञा ली कि अब हम सोने जा रहे हैं। उनकी आज्ञा पाकर भगवान राम भी सोने लगे। हमको कैसे जीवन में व्यवहार करना है, यही तो रामचरितमानस में भगवान ने अवतार लेके सिखाया ना, हमको यही सीखना है ना। अब भगवान की बात भी आप नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे तो अब भगवान क्या करे। वो तो अवतार लेके आए, इतना मेहनत किया, इतने यहाँ पर जन्म लिया, इतना दुख सहे, 14 वर्ष का वनवास गए, किस लिए? हमारा उद्धार हो, हम देखकर सीखे। यहां पर दिखा दिया कि प्रातः से रात्रि तक हर समय भगवान गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। गुरु से मुझसे कुछ निकले तो हमको ये करना है तो हम उसी दिन करके इसको देंगे। बड़ा खुशकिस्मत है हम कि हमको अवसर मिला कि गुरु ने हमको बोला कि ये करना है। हम लोग ऐसे ही सोचते थे अपने गुरु के पास, ऐसे देखते रहते थे उनके मुंह की तरफ, क्या बोला उन्होंने, जरा वो उठा लाना, तो ऐसे उठते थे हम लोग, स्प्रिंग लग जाता था और तुरंत लाके दे देते थे। आनंद आता था उनका काम करने। पूरा दिन देखो, सुबह से शाम तक भगवान भी यही कर रहे हैं। रात्रि बीतने पर भगवान राम जागे, लक्ष्मण जी पहले ही उठ गए थे। उन्हें देखकर भगवान राम ऐसा कहने लगे, उए यु अरुण अवलोक ही ताता, हे तात देखो पूर्व में सूर्योदय लालिमा छा रही है। अब आगे सूर्य की महानता का गुणगान होगा। चंद्रमा के तो दोष दिखा दिए, लेकिन सूर्य की महानता का गुणगान है। क्यों? राम जी सूर्य की तरह, परमात्मा यहाँ सूर्य की तरह है। सूर्य की बहुत महिमा गाई हमारे शास्त्रों में। सूर्य की महिमा का तो महान गुणगान होता है, भरा पड़ा है। सूर्य से सब चीज की तरह, सूर्य की तरह है भगवान, परमात्मा सूर्य की तरह है। तो अब लोग इसको आगे के क्लास में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।